हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक कर सकते हो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, फटाफट कर दीजिए। क्योंकि जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, राजस्थान पुलिस फाइनली भर्ती घोषित कर दी गई है। एग्जाम आपका फरवरी और मार्च में होने वाला है। तो कल विज्ञप्ति या परसों कभी भी आ सकती है आपकी, कभी की भी कभी। आज देखिए, ये 4 तारीख का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 4 दिसंबर 2019 का। मैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ बातें बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीज़ें बता देता हूं कि क्या कहा गया है इसमें कहा कि कांस्टेबल सामान्य चालक भर्ती जो है ऑफलाइन प्रक्रिया होगी, ऑफलाइन भर्ती होगी। ओमर जो है उस पर आधारित रहेगी। और कब? फरवरी और मार्च 2020 में जो है इसकी इस परीक्षा जो है वो आयोजित होने की संभावना है। ठीक है। और इसकी सूचना नॉर्मली जो है आपकी समाचार पत्रों वेबसाइट पर दे दी जाएगी। और जैसे ही आपकी योग्यता आएगी, उसके नॉर्मली 15 से 30 दिन के मध्य नॉर्मली इसके फार्म भरे जाएंगे। ठीक है। 15 दिन से लेकर 30 दिन तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मली बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट जितने ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। लेकिन जो कि मैंने कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिखित परीक्षा जो है आपकी मार्च फरवरी 2020 में आयोजित है। मार्च अगर फरवरी में अगर होती है तो आपके पास ना के बराबर टाइमिंग बचती है। ठीक है। चलिए और चीज़ें डिस्कस करते हैं। नॉर्मली इसमें कहा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की दिनांक 15 दिवस के पश्चात से लेकर 30 दिवस तक भरे जा सकते हैं। और ये नॉर्मली आपको डेट दी जाएगी। कैसे आवेदन की प्रक्रिया सेम रहेगी। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, एसएसओ आईडी बनाई जाएगी। एसएसओ आईडी जो नहीं है उनको नॉर्मली एसएसओ आईडी बनानी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो आप जहाँ से भी फॉर्म फिल करेंगे वहाँ से नॉर्मली ये भर दी जाएगी। राइट। इसके अलावा नॉर्मली जो भी आपकी बाकी फीस जो है वो बता देता हूँ एक बार। सामान्य और आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो है एबीसी है, उनके लिए 400 रुपये है। ठीक है। और इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरी जनजाति जो केवल राजस्थान के मूल निवासी है, उनके लिए 350 रुपये है। इसके अलावा सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग के जो आवेदक हैं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनकी 350 रुपये फीस रहेगी। ठीक है। और इनकी बाकी की अलग अलग जो फीस है जो आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है। और बेसिक चीज़ें जो क्या है, इसके अलग अलग पद है वो दे दिए गए हैं। मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। एक आपकी लिखित परीक्षा जो है, इसके वेबसाइट्स में जो आपका एसएसओ है वहीं से आपके नॉर्मली प्रवेश पत्र मिलेंगे। और इसके अलावा खिलाड़ी वाला कोटा जो है वो अलग से है। ठीक है। यानी जो खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उनके लिए आरक्षित 79 पद भी सम्मिलित है इसमें। कितने? 79 पोस्ट है। और यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट दी हुई है, ये तो मैं आपको बाद में डिटेल से अलग से बताऊंगा। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, एक एक चीज़ें अलग से लेके बताऊंगा। इसके अलावा महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था जो है, 30% है वो आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। और अलग अलग जो विधवा महिलाएं यहाँ पर उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था जो है वो अलग अलग से है। ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी आती है पेपर को लेकर, तो सेम ही चीज़ें हैं आपकी। ठीक है। जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वही है नॉर्मली। तो मान्यता परीक्षा बोर्ड से सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और आरएससी जो है वो आपकी 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली जो कांस्टेबल ड्राइवर पद है, उनकी पात्रता के लिए आवेदक के पास व्यक्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। एग्जाम जो फॉर्म भरने की डेट है उसे 1 साल पहले का आपके पास होना चाहिए। राइट। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज़ें। चलिए, आयु सीमा की बात करें तो ये गणना होगी आपकी 1 जनवरी 2020 तक। ठीक है। 1 जनवरी 2020 के आधार पर नॉर्मली जो है आपकी गणना की जाएगी। और आपकी डेट दे रखी है, आयु वर्ग पूरी नॉर्मली दे रखी है कि एससी सामान्य जो है पुरुष महिला 1/1/2002। ठीक है। जो निश्चित स्थिति के बाद में जन्म नहीं हो, यानी इस स्थिति के बाद में जन्म नहीं होना चाहिए। पहले कितना? 97 तक। ठीक है। 2/1/1997 पुरुष और महिला 2/1/92। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, इसे बाद में पहले नहीं हो जाए। ठीक है। यानी ये डेट बर्थ जो है इसके पहले नहीं हो और इसके बाद में नहीं हो। ठीक है। SC ST OBC एरिया जो है वो 1/1/2002 और यहाँ पर 92 से लेकर या फिर 2/1/87 से लेकर महिलाओं के लिए। ठीक है। जो नॉर्मली पहले थी वही आपकी एज है, एज को लेके टेंशन नहीं है। और बाकी का वही आपका नॉर्मली जो फिजिकल है वो भी सेम ही रहेगा। न्यूनतम ऊंचाई जो पुरुषों की है वो 168 होनी चाहिए, महिलाओं की 152 होनी चाहिए। और 12 जिले की शहरिया जो है उनकी 160 पुरुषों की और महिलाओं की 145। सीना आपका 81 होना चाहिए और 5+ आपका फूलना चाहिए, यानी टोटल आपका 86 होना चाहिए। वजन आपका लागू है नहीं। राइट। चलिए, इसके अलावा और जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है
वो ही होगी। तो पेपर की बात कर लेते हैं, बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लिखित परीक्षा आपकी 75 नंबर की होगी, कांस्टेबल चावला की 75 की होगी, शारीरिक दक्षता आपकी 15 नंबर की होगी, कांस्टेबल की होगी, जो कांस्टेबल है उनकी 10 नंबर की होगी, यानी चालक जो ड्राइवर है उनकी 10 नंबर की होगी। दक्षता परीक्षा जो है वो कांस्टेबल की लागू नहीं है, और जो कांस्टेबल चालक है ड्राइवर है उनकी 15 नंबर की होगी। विशेष योग्यता एनसीई गार्ड जो 10 नंबर की मिलते हैं वो आपको कांस्टेबल के लिए मिलेंगे। टोटल 100 नंबर का होगा और 100 पर आपकी मेरिट रहेगी, ठीक है। यानी टोटल 75 पर क्वेश्चन नंबर का रहेगा, 150 आपके क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे आपको मिलेगी, और 25% जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। यानी 1/8 कह दीजिए, ठीक है। वही सेम चीज़ आपका ए पार्ट 60 क्वेश्चन 30 नंबर के, बी पार्ट 35 क्वेश्चन 17.5 नंबर के, सी पार्ट जो विकलांग बच्चों के लिए महिला और क्राइम जो वाला है महिला और बच्चों के लिए वो 10 क्वेश्चन 5 नंबर, और सी पार्ट आपका 45 क्वेश्चन 22.5 नंबर, यानी 75 नंबर 150 क्वेश्चन 2 घंटे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा जो एक चीज़ है, ये जो परसेंटेज वाली बात थी ये थोड़ा सा ढंग से पढ़ते हैं कि लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को कुल का 40% जरूरी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 36% होना जरूरी है, यानी अलग अलग पार्टों का नहीं है, पूरे पेपर का ही रहेगा आपका, तो अलग अलग नहीं रहेगा, राइट। लिखित परीक्षा के बाद में नॉर्मली आपको फिजिकल के लिए इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है, और फिर आपका फिजिकल रहेगा। चलिए, ये आपका फिजिकल दौड़ है नॉर्मली, ठीक है। ये आपकी दौड़ दे रखी है जो नॉर्मली कांस्टेबल की 5 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट रहेगा। महिला के लिए 5 किलोमीटर 35 मिनट रहेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 मिनट में 30 मिनट रहेगा, और जो सैरिया है वो 5 मिनट 30 मिनट में रहेगा। 15 नंबर का होगा आपका, ठीक है। और इसके लिए अलग अलग नंबर जो है वो नहीं होंगे, यानी पास करना जरूरी है, पास करोगे तो आपका नॉर्मली हो जाएगा, राइट। चलिए, प्रमाण पत्र की बात करें तो सेम ही चीज़ है। सी अगर आपके पास है तो 5 नंबर है, बी है तो 4 नंबर, और ए प्रमाण पत्र है तो 3 नंबर होंगे। होमगार्ड के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस 5 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस 4 नंबर, और 1 साल का एक्सपीरियंस है वो 3 नंबर होंगे। इसके अलावा डिप्लोमा जो है, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा प्राप्तिवर्ती जो है, यानी MA, MSc क्रोनोलॉजी साइबर सुरक्षा से है तो 5 नंबर है। पुलिस प्रशासनिक कानून सोसाइटी विषयों की स्नातक उपाधि है तो 4 नंबर है। उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा जो है वो 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये अलग है, विशेष योग्यता वाले अंकों के लिए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो ये नॉर्मली आपकी आगे कभी भी आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पटवारी की भी आ गई, राजस्थान पुलिस की भी आ गई है, तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास में अभी कुछ भी, तो फटाफट अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे, टेलीग्राम का लिंक है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लीजिएगा। बाकी एक विस्तार से वीडियो बनाता हूँ इसके बारे में मैं, तो आपकी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।